शनिवार वाड़ा से मुसलमान सावध होना चाहिए। मैं कोई हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहला वीडियो बनाया, कई लोगों ने उस वीडियो को पसंद किए, इसलिए मैंने यही चाहा कि दोनों धर्मों के लोगों को मैं एक अच्छा संदेशा पहुँचाऊँ। देश की हालत इंसानियत के नाते खराब है। इस देश में इंसानियत कम और राजकारण ज़्यादा होने लगा, जबकि मैंने देखा इस देश के भीतर कई ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमानों की इज्जत है। कई ऐसे पालकी है जो मुसलमान के यहाँ पे रुक कर जाती है। कई पालकियाँ हो, वह भेद नहीं है, वह इंसानियत है। आजकल भेद तैयार हो गया। भेद कर रहा कौन? ये राजकारण करने वाले इंसान कर रहे। जो इंसान हिंदुओं को भड़काता है मुसलमान के खिलाफ, वो दरगाह भी जा रहा, मस्जिद भी जा रहा, उनकी फ़ोटो देखने में मिल रही, और आज वो मुसलमान के खिलाफ बात कर रहा। हमने बाल ठाकरे से ही सुना है कि कई शिव सैनिकों ने एक मुसलमान का घर तोड़ दिए थे। किसी ने कहा उनको कि भाई बाल ठाकरे इंसाफ करने वाला इंसान है, आप जाओ उनके पास तो आपके लिए इंसाफ होगा। तो वो मुस्लिम परिवार बाल ठाकरे के घर गए, अपनी हकीकत सुनाई। जो मुसलमान था वो अपने समय के बाद उसका नज़र गई घड़ियाल के ऊपर। घड़ी में उसने देखा उसका नमाज का वक्त हुआ। वह थोड़ा बेचैन हो गया। उनसे बाल ठाकरे ने कहा कि तुम डर रहे हो या तुम क्यों बेचैन नजर आ रही मुझे? वो नमाजी की बीवी ने कही कि साहब, आप इंसाफ फरस्ते करके हम आपके पास आए, डर रहता तो आपके पास आते ही नहीं। इनका नमाज का वक्त हुआ इसलिए बेचैन है। तब बाल ठाकरे ने यही कहा, नमाज का वक्त हुआ तो मेरे घर पे तुम नमाज पढ़ सकते। आप सोचो, जो बाल ठाकरे को एक ज़माने में मुसलमान का दुश्मन माना जाता था, वही बाल ठाकरे एक मुसलमान को कह रहा कि तुम मेरे घर में नमाज पढ़ सकते, मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बाल ठाकरे ने कहा। कई नेता आज अपने राजकारण के लिए मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा, और वही नेताओं का हम फोटो भी देख रहे, वो कई दरगाह पे जाता और सर पे टोपी पहन लेता। ऐसे कई नेता हैं जो आज मुसलमानों को गाली दे रहे। वो एक ज़माने में ये मुसलमान के आगे आगे पीछे पीछे करते थे, मगर अब माहौल बदल गया। वो माहौल रहा नहीं, यानी शहरी इलाका का माहौल रहा नहीं। गांव खेड़े में आज भी वहाँ पे पहला धर्म वो गांव का, उस गांव के भीतर जो रीति रिवाज जो प्रथा चलती आई वो पहला वो लोग मानते, बाद में धर्म। इसीलिए वहाँ पर कभी जाति दंगा दिखाई नहीं देती। ये तो सिटी के भीतर है। जैसा औरंगजेब का नाम लेते, ऐसा लगता कि सब मुसलमान उन्हीं के वंशज है। ऐसा है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कोई अफगानिस्तान से नहीं आया, वो कोई सऊदी अरेबिया से नहीं आया। आने वाले आए होंगे, मगर 90% इसमें जो मुसलमान है वो इसी देश के हैं। जब इन लोगों के ऊपर उस जमाने के जो पंडितों ने या तो शासकों ने इन पे जब जुल्म किया, तब ये लोग मुसलमान बन गए। तो ये लोग भी यही सोचना चाहिए, हमने धर्म अपनाया मुसलमान, मगर देश तो हमारा हिंदुस्तान है। इस देश के लिए हमारा भी कुछ योगदान रहा है। ये देश हमारी मिट्टी है,
हमारी जान है, इसमें दफन होने का है तुमको। हम कट्टर मुसलमान हैं। क्या कट्टर मुसलमान हो तुम? आप जाओ दुबई के अंदर, जो मुस्लिम राष्ट्र है, दुबई के अंदर जो शेख लोग हैं वही हिंदू का मंदिर बना है। अब सऊदी अरेबिया के भीतर भी मंदिर बनने के हलचल चल रही। वो लोग इतने कट्टर नहीं है। और मेरे देश के मुसलमान इतना कट्टर क्यों है? मेरे देश के मुसलमान को कट्टर बनाने वाले हैं वो राजकीय लोग हैं, वो राजकारणी है। फिर वो राजकारणी हिंदू हो या वो राजकारणी मुसलमान हो, अपने पार्टी के फायदे के लिए कोई मुसलमान हिंदू को अनप शनप बात बकेगा तो हिंदू भी तो मुसलमान के बारे में वही उलट सुलट कहेगा। ये नेता लोग घर में बंगले के भीतर संरक्षण लेके बैठते और एक साधारण मुसलमान को टारगेट बना के रखते, एक साधारण हिंदू को टारगेट बना के रखते। यही मौलाना कहते, पैगंबर के खिलाफ किसने बात किया तो तुम बर्दाश्त मत करो। अब दुबई के भीतर इतना बड़ा मंदिर बनाया, वो कैसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो? वो लोगों ने भाईचारा रख रहे हैं ना, वो लोग समझदार है, वो भाईचारा रख रहे। मगर यहाँ समझदारी नजर नहीं आती, यहाँ भाईचारे रखते नहीं तुम, यहाँ तुम कट्टर रख की बात करते। बीच में तो ऐसी बात चल रही, आई लव मोहम्मद। कई हिंदुओं ने कहा कि हम मोहम्मद पैगंबर को मानते, उनकी इज्जत करते, उनसे प्यार भी करते, तो कहने में हमको हर्ज नहीं है। मगर कुछ गिने चुने लोग राजकारण के लिए इंसान इंसान को तोड़ रहा, इंसान इंसान से दूर कर रहा, तो उसका नतीजा इस देश के ऊपर भी आ रहा। मैं यही तो कह रहा हूं कि शनिवार से मुसलमान सावधान हो जाए, कि मुसलमान समझ जाओ कि हालत सही नहीं है। तुम कहीं भी तुम ये कहोगे कि तुम्हारा बाप का देश है क्या, ये तुम नहीं कह सकते। वो वही धर्म का आदमी कह सकता उस धर्म के इंसान के लिए, वो चल जायज है, तुम नहीं कह सकते। क्योंकि जबकि देश के भीतर देशद्रोही मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, सब धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के खिलाफ तहलका मचा रहे, मगर टारगेट बन रहा मुसलमान। क्योंकि मुसलमान भी समझदारी से काम नहीं लेता। तुमने बड़े बड़े मोर्चा निकाले, मौलाना तुमको यही तुम्हारे में जोश भर देता कि हमारे नबी के लिए हम अपनी जान कटवा देते। जब पुलिस के डंडे बरसने लगे तब तुम सामने रुकना मांगता था, तुम भाग कर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। क्यों? तुमको हवा भर देते नेता लोग, ये मौलाना लोग हवा भर देते कि कट जाएंगे, मिट जाएंगे। जब वक्त आता तो भाई कोई कटता नहीं, कोई मिटता नहीं। और वजह क्या है कटने मिटने की? जरूरत क्या है? मेहनत करो, खाओ, सुकून से रहो। ऐसा ये कट्टरवादी बन के नहीं चलने वाला। अब तो कई नेता लोगों ने दिवाली में भी यही कहा कि मुसलमान से कुछ लो मत। अरे ये क्या राजकारण कर रहे? मुसलमानों ने कहा है क्या तुमको कि हम हिंदू को कुछ नहीं बेचेंगे? यानी राजकारण की जगह पे नहीं रहा, राजकारण इंसान के धर्मों में घुस गया। दोनों तरफ से मुसलमान भी राजकारण धर्मों में लेकर आ गया और हिंदू भी राजकारण धर्मों में लेकर आ गया। इससे सादे सीधे जो लोग हैं उनको तकलीफ पहुंच रही। कभी किसी नेता पे इल्जाम आ जाए तो उसकी पार्टी के लोग ये मीडिया का ध्यान हटाने के लिए कुछ तो कुछ वाद विवाद, दूसरी धार्मिक विवाद खड़ा कर देते और उसके जरिए क्या हो जाता, लोगों का
ध्यान हट जाता। अरे पण तुम लोगों का ध्यान हटाने के लिए तुम शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? और ये भली बातें सब जानते, और जानकर भी लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके हाथ में डंडा उसी की भय से, जिसके हाथ में डंडा उसी का कानून है। ये कब तक चलेगा? इंसानियत तुम खत्म करने चले। मेरा यही कहना है मुसलमानों से कि भाई तुम सावधान हो जाओ। सावधान यानी लड़ने के लिए सावधान मत हो जाओ, बचने के लिए सावधान हो जाओ। तुमको कोई नेता ने अगर गर्म कर देगा, भड़का देगा, तुम मत भड़को, मत भड़को। तुम अल्लाह पे भरोसा रखने वाली कौम है ना। पिछंग मुसलमान तुमको भड़का देते और सारे मुसलमान भड़क जाते, और फिर दूसरों को तो मौका मिलने ही वाला। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्या है। कोई आकर ये कुछ भी मुसलमान को कह देता, इस देश को चैलेंज कर देता, और चैलेंज करने वाला ये राजकारणी लोग एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। ये एक दूसरे के भलाई का सोचते और लड़वाते बाकी के सादे सीधे इंसान को, और लड़ने वाला भी 4 रहता, उसके साथ मरने वाले 10 रहते, लेना ना देना। ये कौन सा धर्म है जो इंसान इंसान को कुचल रहा, इंसान इंसान की बर्बादी कर रहा?